फ्रेंड्स, मैं विवेक शुक्ला बहुत ही लंबे टाइम के बाद एक बार फिर से आप लोग के सामने हाजिर हूँ। अपनी क्लास को आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से पिछली बार क्लास को हमने अपनी ड्रॉप किया था। मेरा लास्ट टॉपिक जो था वो मेंसुरेशन का था और मेंसुरेशन में मेरा टॉपिक था स्क्वायर। आज का मेरा जो टॉपिक है वो सर्कल है और आज हम सर्कल को बताएंगे कल इसी के बिहाफ पे सिलेंडर और कोन को बताएंगे कल की क्लास में। तो आज सर्कल को ध्यान से देखिए और समझिए। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, सर्कल को करने के लिए जो मेरा हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है वो इसके फॉर्मूले, ठीक है। जैसे सर्कल का एरिया इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला और ये इसके परिधि का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए, ये अगर सर्कल का एक सेंटर है तो सर्कल के सेंटर से इसकी परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या या रेडियस बोलते हैं। ये बात तो मालूम है। और इसको डायमीटर बोलते हैं, ये भी मालूम है ना। डायमीटर जो होती है वो रेडियस का टॉइस होती है। ये सारी बातें हम लोग को बेसिक है, मालूम है, छोटे बच्चों के भी मालूम है। 6-7 क्लास के स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको भी ये सब पता है। तो इन सब पैटर्न पे, इन सब कॉन्सेप्ट पे कोई भी फोकस नहीं करेंगे और लगाने का तरीका बिल्कुल चेंज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लर्निंग आपको लेकिन करनी पड़ेगी इसके लिए, थोड़ी सी लर्निंग, ठीक है। फॉर्मूले का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमसे कोई मतलब नहीं। आंसर आएगा, इससे मेरा मतलब है, इसी से आपका मतलब है। देखिए, हम जो लिख रहे हैं यहाँ पे ये आपको लर्न करना होगा। तो कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और नोट करो मेरे साथ। देखो, जब रेडियस की वैल्यू 7 होती है ना, जब त्रिज्या 7 होती है, तो फिर जो उसका व्यास होता है, व्यास डायमीटर, उसकी वैल्यू 14 होती है, ठीक है। और उसी समय इसका सरकमफ्रेंस मतलब परिधि वो होता है 44 और उसी समय इसका जो एरिया होता है इसकी वैल्यू होती है 154। यहाँ तक ठीक है। ये लर्न करना पड़ेगा कि जब त्रिज्या 7 होती है उस समय व्यास होता है 14, परिधि होती है 44 और क्षेत्रफल होता है 154, ठीक है। जब रेडियस 7 होती है, डायमीटर 14 होता है, सरकमफ्रेंस 44 होता है और एरिया 154 होता है। ये लर्न करना पड़ेगा। देखो, मेरी ये जो 3 डिजिट है ना, इनकी यूनिट सेम है। अगर आप इसको मीटर में रिप्रेजेंट करोगे तो इसको भी मीटर में और इसको भी मीटर में, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर में। अगर इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करोगे तो इसको भी करोगे, इसको भी करोगे, लेकिन इसको किस में करोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। तो इसी पे बेस्ड है। हमने जो लास्ट टॉपिक बताया था स्क्वायर, वो भी हमने इसी पे बेस करके बताया था। इनकी यूनिट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने बताया था। देखो, ध्यान से समझना, यहाँ से फॉर्मूले का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, लेकिन जो हम बता रहे हैं अगर समझ लोगे तो तुम लोग तो इंसान हो। मेरे सामने गधा भी लाके खड़ा कर दोगे ना तो उसको भी मैथ सिखा देंगे, है ना। तुम तो इंसान हो। देखो, अगर रेडियस 7 हो, हाँ कंडीशन है, गधा तुमको मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा, तुम उससे पूछो वो एक एक क्वेश्चन का आंसर देगा, तुम्हें उसकी भाषा समझ में आनी चाहिए, है ना। इसलिए इसको देखो, अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होता है, 14। हम बोल रहे हैं अगर रेडियस से 14, 7 से 14 हो गया, मतलब कितना हुआ, दुगना। 7 से 14 दुगना, तो ये भी 14 से कितना हो जाएगा, 28, और ये भी 44 से कितना हो जाएगा, 88। बोलो इसमें कोई दिक्कत है। अगर इनमें से एक भी चीज़ दुगनी हो रही, त्रिज्या दुगनी हो रही, व्यास दुगना हो रहा है, परिधि दुगनी हो रही, कोई भी एक चीज़ को दुगनी कर दे। मान लो त्रिज्या 7 की जगह 14 बोला है, परिधि पूछी तुमने 44 से कर दी 88, अगर व्यास पूछा तो 14 से कर दिया 28, और अगर एरिया पूछा तो एरिया की यूनिट क्या होती, मीटर स्क्वायर होती है ना। तो एरिया जो होगा ना वो स्क्वायर में बढ़ेगा। जैसे ये सारी वैल्यू कितनी हो रही थी, दुगनी, तो एरिया जो है वो 2 के स्क्वायर में बढ़ेगा। 2 का स्क्वायर मतलब कितने गुना होगा, 4। 154 इंटू 4 कितना होता है, 616। कैसे किया, 150 में 4 का गुणा 600, 4 में 4 का गुणा 16, 616, 616, ठीक है। अगर मान लो रेडियस 7 की जगह 21 है, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ये भी 3 टाइम्स होगा। 14 का 3 टाइम्स क्या होता है, 40। 44 का 3 टाइम क्या होता है, 130, है ना। देखो, ये तो तीनों 3 गुने 3 गुने 3 गुने होंगे, लेकिन जो एरिया है वो कितने गुना होगा,
3 गुना नहीं होगा, वो कितने गुना होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना। सो 154 में 9 का गुणा करना है तो 150 में 9 का गुणा कर लिया 13 50, 9 में 4 का गुणा कर लिया 36, 50 और 36 मतलब 13 86। समझ में आ रही ना बात। अगर ये 7 है, मान लो ये नहीं, अब की बार बोल दें कि एक सर्कल है और उस सर्कल का जो व्यास है वो सवाल में हमको दे रखा है मान लो 56, और सवाल में हमसे उसका परिधि पूछी, क्षेत्रफल पूछा, मतलब सर्कमफ्रेंस पूछा या फिर एरिया पूछा, तो उसको कैसे लगाओगे। ये 14 से 56 कितने गुना है, 4। अब तुम चाहो तो उसमें रेडियस निकाल लो कि ये 4 गुना है, तो ये भी 4 गुनी हो रही होगी, कितनी हो रही होगी 28। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं निकालने की, मान लो हमसे पूछिए परिधि, तो मेरा मतलब किससे, मेरा मतलब सर्कमफ्रेंस से, तो इस रेडियस से तो कोई लेने देना ही नहीं। अगर ये हो रहा है 4 गुना तो हम सीधे इसी को 4 गुना कर दें। 44 × 4 कितना होता है, 176, 176। अगर एरिया पूछा होता तो वो कितने गुना हो जाता, 154 × 4 गुना होता, या 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16 गुना। तो 154 में 16 का मल्टीप्लाई, आई होप तुम लोग कर लोगे, हम भी कर लेंगे लेकिन ओरल नहीं कर पाएंगे, है ना। 4 और 9 होता इजी नहीं, इंसानी हम भी। अगर मान लो सवाल में दिया हो कि जो परिधि वो 220 है, 220 है तो 44 से कितने गुनी है, 5। तो मेरी तितली भी कितनी गुनी होगी, 5 गुनी होगी। 7 का 5 गुना क्या होता है, 35। मेरा जो व्यास है वो भी 5 गुना होगा, 14 का 5 गुना होता है 70, है ना। और मेरा जो एरिया होगा वो 154 इंटू होगा 5 का स्क्वायर 25, गुणा तुम लोग कर ही लोगे। ये बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब इसके आगे देखो, जैसे मान लो रेडियस जो है वो 7, हमने यहाँ पे दुगना किया, तिगुना किया, 4 गुना किया, 5 गुना का भी एग्जाम्पल दे दिया, 6 गुना 7 गुना इसका भी हो सकता है। मान लो रेडियस आधी हो रही हो, 1/3 हो रही हो, 1/4 हो रही हो, मतलब रेडियस 7 की जगह कितनी हो रही हो, 7/2, आधी। 7 की आधी तो है ना, 7/2, 3.5, 3.5। ये वैल्यू एग्जाम में बहुत आती है ना। तो ये डायमीटर भी 14 से क्या हो जाएगा, आधा। मेरी परिधि भी 44 की आधी हो जाएगी, कितनी, 22। और क्षेत्रफल कितने गुना होगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में बढ़ता है। अगर ये 1/2 हो रहा है तो क्षेत्रफल किस में होगा, 1/2 के स्क्वायर में, मतलब 154 × 1/4। बात समझ गए हो। अगर मान लो रेडियस 7 से हो रही है 7/3, तो ये भी 14/3, ये भी 44/3, लेकिन एरिया जो होगा वो 154 × 1/9 होगा। बोलो अभी कोई दिक्कत है, अभी भी कोई दिक्कत है अगर इस टॉपिक में, तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अब सीधे वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है मेरा, बड़ा आसान सा है कि एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या दे रखी है क्वेश्चन में, उसकी रेडियस दे रखी है 21 और एरिया पूछा है, ठीक है। एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 21 और उसका एरिया पूछा है। तो देखो ये तो बड़ा आसान है, हमको मालूम है 7 से 21 कितने गुना हो गया, 3। 7 से 21 3 गुना, तो आंसर एरिया भी 154 इंटू कितने गुना हो जाएगा, 9, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। अगर त्रिज्या 7 से 21 मतलब 3 गुना, तो एरिया स्क्वायर में बढ़ता है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 154 × 9। जैसे बड़े आसान सा एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे होंगे। जैसे हम ये 7, 14, 44, 154 से हट के बात बता रहे हैं। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में दिया कि 2 वृत्त हैं और इनकी त्रिज्याओं में 1 और 2 का रेशियो है, त्रिज्याओं में, और पूछे इनकी परिधि का रेशियो क्या होगा, तो परिधि का रेशियो 1 और 2 ही होगा। परिधि मतलब सर्कमफेरेंस, है ना। इनके व्यास का रेशियो क्या होगा, तो 1 और 2 ही होगा, क्योंकि हमने बताया था रेडियस, डायमीटर और सर्कमफेरेंस, इनका रेशियो नहीं चेंज होता है। रेशियो किसका चेंज होता है, एरिया का। वो किस में चेंज होता है, सीधे स्क्वायर में। अगर इनके एरिया का रेशियो पूछे तो 1:2। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो 2 सर्कल दे रखे हैं और उनकी रेडियस में रेशियो है 5:2 का, और हमसे एरिया का रेशियो पूछिए, सीधे स्क्वायर कर दो, 25 और 4, ठीक है। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, ऐसे ही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे देखो, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 121 है, और बोला ये वर्ग एक तार से, एक वर्ग जो है वो एक तार से बना है।
अगर इस तार को हम सर्कल के रूप में फोल्ड कर दें, मोड़ दें, तो सर्कल का एरिया क्या होगा? ठीक है, एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कितना है 121, और ये एक इस्पात की तार से बना वर्ग है। अगर इस इस्पात की तार को सर्कल के शेप में फोल्ड कर दें तो सर्कल का एरिया क्या होगा? तो इसमें देखो बात जो समझने वाली है वो ये, जैसे मान लो ये वैसे बेल्ट है मेरी, ये मान लो स्क्वायर एक, ठीक है, ये मान लो स्क्वायर है, थोड़ी देर के लिए मान लो, वैसे भी मैथ मान के ही होती है, तो मान लो कि ये एक स्क्वायर है, थोड़ा बहुत तो स्क्वायर लग ही रहा होगा, है ना, थोड़ा बहुत, इसलिए एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को हम चाहे सर्कल के शेप में मोड़ दें, इस स्क्वायर को हम चाहे ट्रायंगल के शेप में मोड़ दें, है ना, ट्रायंगल बना दें इसी से हम, ऐसे हम इससे चाहे ट्रायंगल बना दें, हम इससे चाहे सर्कल बना दें, हम इसी से रेक्टेंगल बना दें, हम इसी से एक स्क्वायर बना दें, कुछ भी कर दें, ये बताओ मेरी बेल्ट की लेंथ चेंज हो सकती है? नहीं, मेरे पास जो बेल्ट है इसकी लेंथ जो है वो चेंज तो नहीं होगी ना। हम चाहे सर्कल बनाएं, हम चाहे स्क्वायर बनाएं, हम चाहे ट्रायंगल बनाएं, कुछ भी बना लें, इसकी लेंथ तो नहीं चेंज होने वाली ना, इसकी लेंथ नहीं चेंज होगी। इसका मतलब क्या नहीं चेंज होगा? सरकमफ्रेंस नहीं चेंज होगा, है ना, पेरीमीटर नहीं चेंज होगा स्क्वायर के लिए। जैसे मान लो ये है, ये मेरे पास स्क्वायर है और इसका एरिया कितना गिवन है 121, तो स्क्वायर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। वो क्वेश्चन में दे रखा है 121, तो वर्ग की भुजा हो जाएगी। अब अगर वर्ग की भुजा 11 है तो वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, या फिर बोल लो 4a, या बोल लो 4 इंटू भुजा। तो इसके अकॉर्डिंग इस वर्ग का परिमाप 11 11 11 11 कितना होगा? 44, है ना, परिमाप पैरीमीटर की बात कर रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। अब हम इसी इस्पात की तार को जब सर्कल के शेप में फोल्ड करेंगे तो क्या मेरी बेल्ट की लंबाई चेंज हो रही थी? हम उस बेल्ट से चाहे हम उस बेल्ट का स्क्वायर बना ले, मान लो स्क्वायर है, वैसे लग हमको रेक्टेंगल खुद ही रहा है ठीक है, हम इसका स्क्वायर बना लें या फिर इसका एक सर्कल बना लें, इसकी लेंथ नहीं चेंज होगी, है ना। तो ये जो स्क्वायर में पेरीमीटर था 44, यही पेरीमीटर जब सर्कल में जाएगा तो उसको सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं, है ना। होती तो परिधि हिंदी वाली बढ़िया है, परिधि परिमाप जो बोल रहा हूँ। सर्कल के लिए जब बात करोगे तो ये 44 इसका क्या हो जाएगा? परिधि, सर्कमफ्रेंस, जो उसकी लंबाई वो सर्कल में चेंज हो जाएगी। तो ये जो लेंथ है वो तो 44 ही रहेगी ना मेरी, ये जो लेंथ थी वो 44 ही रहेगी, यानी इस वृत्त की जो परिधि है वो कितनी रहेगी? 44। हमको याद है कि जब परिधि 44 होती तो क्षेत्रफल क्या होता है? 154। बिना कुछ खास कैलकुलेशन करे आसानी से आंसर सिर्फ इसी मेथड से आ सकता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 70 मीटर का व्यास का एक गोलाकार बाग है, इसके 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि ये चक्कर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगाए जाए? ठीक है, 70 मीटर का व्यास का एक गोलाकार बाग है, मतलब एक बाग है जिसका जो डायमीटर है वो 70 मीटर है, और इसके 2 चक्कर हमको लगाने हैं, और इस 2 चक्कर को लगाने में समय कितना लगेगा ये बताना है, जबकि स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है। तो देखो हमको मालूम है कि इसका जो व्यास है वो कितना है? 70। अगर व्यास 70 है तो उसकी परिधि कितनी रही, वो त्रिज्या कितनी रही होगी? रेडियस 35, है ना। देखो हम यहाँ से भी कंपेयर कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हैं, हमने इसका रेडियस निकाल लिया, फिर भी 7 से 35 कितने गुना है? 5। तो यानी इसकी जो परिधि रही होगी वो भी 44 की 5 गुनी रही होगी। 44 इंटू 5 कितनी रही होगी? 220, ठीक है। देखो हम ये काम यहाँ से भी कर सकते थे कि इसका जो डायमीटर है वो 14 से 70 मतलब 5 टाइम है, तो 44 का 5 टाइम कर दें। हमने सोचा रेडियस इसके निकाल लें ताकि अगर किसी को थोड़ा कम भी समझ में आ रहा तो वो भी सवाल को समझ सके, है ना। और हमको इस सवाल में पार्क के चक्कर कितने लगाने? एक नहीं लगाना है, 2 चक्कर लगाने। अगर एक चक्कर मेरा 220 मीटर का है तो 2 चक्कर कितने के होंगे? 220 इंटू, सही। समय बता पूछा है सवाल में, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और सवाल में स्पीड कितनी गिवन है? 9।
किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 5/18, और 18 कहाँ चला जाएगा, ठीक है। 9 से 18 को कैंसिल किया 2, 5 से 220 को कैंसिल किया तो 44, 44 में 2 का गुणा तो 88, 88 में 2 का गुणा तो 176, 176 क्या आएगा सेकंड। अब इसको मिनट में बोलना हो तो बोल सकते हैं 2 मिनट और 56 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में है कि एक वृत्त की परिधि और इसकी त्रिज्या में 37 सेंटीमीटर का अंतर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त की परिधि मतलब वृत्त का सरकमफेरेंस और इसकी त्रिज्या मतलब रेडियस, तो सरकमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में 37 और एरिया पूछा, ठीक है। देखो हमको जो टेबल लर्न है कि त्रिज्या 7 होती है और व्यास 14 होता है और परिधि 44 होती है, क्षेत्रफल 154 होता है, मतलब रेडियस 7 होती है, डायमीटर 14 होता है, इसका सरकमफेरेंस 44 होता है, एरिया 154 होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो मेरे हिसाब से परिधि और त्रिज्या का अंतर जो हमको टेबल लर्न है उसके अकॉर्डिंग कितना होता है, 37 ही होता है। और सवाल में भी कितना अंतर है, सवाल में भी अंतर जो है वो कितने का है, तो 37 बराबर 37 के तो 1 बराबर 1 के, तो क्षेत्रफल भी 154 बराबर है ना। वैसे यहाँ पे 154 बराबर जो हमने 154 किया ये 1:1, मतलब हमने यहाँ से ये निकाला है 1:1, मतलब रेडियस इसकी 7 बराबर 7 है, और अगर त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154 है। मान लो ये सवाल ये ना होता कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या में 37 का अंतर है, सपोज करो कि अंतर होता 74 का, ठीक है, 74 का अंतर होता, तो 37 बराबर 74 के तो 1 बराबर है ना। 37 अगर मान लो मेरे हिसाब से परिधि और त्रिज्या में अंतर 37 होता है, सवाल में अगर अंतर 74 हो तो 37 = 74 के मतलब 37 = 74 के, दैट्स वाई 1 = 2 के। तो रेडियस भी जो 7 = क्या हो जाएगी 14, ये टॉइज है ना, 1 = 2, दैट्स वाई 7 = 14। तो मेरी जब त्रिज्या 14 है मतलब 7 से 14 दुगनी, अगर त्रिज्या दुगनी है तो क्षेत्रफल तो स्क्वायर में बढ़ता है ना, तो 2 का स्क्वायर क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा 154 × 4 मतलब 616, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग है और इन दोनों की परिधियों में 66 का अंतर है, तो रास्ते की चौड़ाई पूछिए, है ना। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक वृत्ताकार मार्ग मैदान है, एक सर्कुलर फील्ड है, इसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ भी है। देखो 2 सर्कल मेरे लिए बन गए ना, एक छोटा वाला सर्कल, एक बड़ा सर्कल है बोल, या फिर बोल दे कि इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है। सवाल में इनके दोनों की जो परिधि है सरकमफ्रेंस उसका डिफरेंस दे रखा है कितना 66, तो हमसे पूछा इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। एक वृत्ताकार मैदान है, एक सर्कुलर फील्ड है, इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग है, मतलब सर्कुलर पाथ भी इसके चारों ओर, और इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस का डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में 66, तो इस रास्ते की चौड़ाई पूछी। अच्छा हमको क्या याद है, हमको याद है कि जब त्रिज्या 7 होती है तो सरकमफ्रेंस कितना होता है 44, मेरे हिसाब से 44 होता है। सवाल में अच्छा कितना है 66 है। अच्छा सवाल में सरकमफ्रेंस 66 नहीं, इनका डिफरेंस 66 है सरकमफ्रेंस का, तो 44 से 66 कितने गुना है सिर्फ ये देख लो, 44 से 66 कितने गुना है 3/2, है ना। तो ये जो रास्ते की चौड़ाई है ये भी 7 की 3/2 गुना होगी, मतलब कितनी होगी 10.5। बात समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सवाल में दिया होता कि जो दोनों की परिधि है उनका अंतर मान लो 88 दिया होता, जो दोनों वृत्त हैं इनकी जो सरकमफ्रेंस है उसका डिफरेंस 88 दिया होता, तो हम कहते हैं 44 से 88 कितने गुना है, 44 से 88 कितने गुना है 2 गुना है ना। तो यहाँ पे जो रेडियस भी होती वो भी 7 की 2 गुनी हो जाती, 7 की 2 गुनी हो जाती मतलब कितनी हो जाती 40। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, 88 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने में 1000 जो है वो चक्कर लगाता है, रिवोल्यूशन चक्कर लगा रहा है वो 1000। तो इस सवाल में पूछा है कि उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है,
देखो इस सवाल में इस वृत्त की त्रिज्या भी पूछ सकते हैं, इस सवाल में इस वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं। अब रेडियस पूछें या एरिया पूछें, ठीक है। अच्छा दिया क्या है, 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर के डिस्टेंस को 1000 चक्कर में वो पूरा कर लेता है, ठीक है। अच्छा एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होती है किसी भी पहिए की, एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होती है वो क्या होती है, इसकी परिधि। एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होती है वो क्या होती है, परिधि। परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस, यानी वही 2πr। इसको कितने चक्कर लगाने पड़े, इसको 1000 चक्कर लगाने पड़े, तो उसने एक चक्कर में कितनी दूरी तय करी होगी, 88 अपॉन, है ना। 88 अच्छा किस में गिवन है, किलोमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए इंटू 88 को किलोमीटर में दे रखा है ना, 1000 कैंसिल, एक चक्कर में दूरी कितनी देता है, 88, 88। अच्छा हमको याद है जब त्रिज्या 7 होती है तो सर्कमफ्रेंस होता है 44, और यहाँ पे सर्कमफ्रेंस 44 की जगह कितना है, 88, मतलब जस्ट डबल है, तो ये भी 7 का डबल कितना होगा, 40, ठीक है। आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब मत करने की कोई मतलब खास ज़रूरत नहीं है, शेयर कर देना, लाइक चैनल को सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा हो तो ही करना, मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगा है कोई ज़रूरत नहीं, अच्छा लगा है तो चैनल को, मेरे वीडियो को मेरे शेयर ज़रूर करना। कल फिर मिलते हैं।